नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए एक रियल हॉरर स्टोरी लेकर आया हूँ और ये स्टोरी मैंने इंटरनेट से ली है, सर्च वगैरह कर करा के। और ये स्टोरी स्टेशंस की है। और आपको ये तो पता ही होगा कि हमारे इंडियन रेलवे स्टेशंस पर काफ़ी हादसे होते रहते हैं, जो हादसे फिर बाद में और हादसे करते हैं। मतलब पहले जो हादसे हो जाते हैं वो फिर बाद में और हादसे करने पर मजबूर कर देते हैं लोगों को। तो ऐसे ही एक हादसा है मुंबई शहर के पास के शहर बसाई का, जो हुआ तो एक बार था हादसा, लेकिन उस हादसे के जरिए कई सारे हादसे वहाँ होते ही रहते हैं। तो ये कहानी हमारे बसाई रेलवे स्टेशन की है और एक युवक की है जिसका नाम था देव। देव एक साधारण सा बंदा था और मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। तो 9 से 6 की अपनी नौकरी करता था। 9 से 6 की नौकरी करता था, उसकी ये नौकरी सही चल रही थी। लेकिन अब कुछ बदलाव आता है कि वो अब 9 बजे, सुबह तो 9 बजे ही जाता है, लेकिन शाम को वो अब 11 बजे आता है वहाँ से ड्यूटी पर से अपनी लौट के। क्योंकि अब वो पार्ट टाइम करने लगा है, तो अब वो 11 बजे लौट कर आता है। 11 बजे लौट कर आता है वो तो सही है, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी घटना घटती है अब, कि वो जब शाम को 11 बजे स्टेशन पर आता है और वो अपना सफ़र रेल से करता है। हाँ, तो वो आता है रात को 11 बजे। तो जो उसे उस कमरे, वो होता नहीं डिब्बा, हाँ, रेल का डिब्बा, उसमें उसे जो लोग मिलते हैं उसकी जान परिचय के होते नहीं है। लेकिन वो देखता है कि एक लड़की है जो वहाँ बैठकर रोती रहती है, लेकिन किसी भी लड़के को या कोई उससे कोई मतलब नहीं है। 2 दिन हो गए उसको रोते रोते, कहीं साइड में बैठकर ऐसे रोती रहती है वो। 3 दिन हो गए, लेकिन अब ये सोचता है कि जानकी कि मैं इससे पूछूं कि ये रो क्यों रही है। लेकिन वो सोचता है कहीं वो मेरे जाने से अनकंफर्टेबल फील ना करने लगे अपने आप को, और नहीं जाता। लेकिन 5 से 6 दिन तक वो रोती रहती है, लेकिन अब हद हो जाती है और ये उसके पास चला जाता है। उससे जाकर पूछता है कि तुम यहाँ क्यों रोती हो, क्या प्रॉब्लम्स है आपको। बोलती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने यहाँ से 10 दिन पहले खून कर जान दे दी थी, और अब मैं उससे सच्चा प्यार करती थी। मैं भी अपनी जान देना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी जान दे नहीं पा रही हूँ। हाँ, तो वो समझाता है देव उसे कि ऐसे जान वगैरह नहीं देनी चाहिए, और अभी आपकी बहुत ज़िंदगी बची हुई है, और किसी एक के जाने से हम ज़िंदगी ख़त्म तो नहीं कर सकते। अगर इतना ही बहादुर होता आपका बॉयफ्रेंड तो आत्महत्या नहीं करता। ऐसे समझा देता है, उसकी बात मान जाती है। लेकिन जो देव है उसका एक दोस्त भी था, तो उसने आज उसके साथ जो जो हुआ उसने सारी बात अपने बचपन के दोस्त वेदांत को बता दी। हाँ, तो क्या होता है कि देव अब उस लड़की से हर रोज उस ट्रेन के डिब्बे में 11 बजे मिलने लगा। काफ़ी समय बीत जाता है और जो उनके साथ होता है वो सारी बातें अपने बेस्ट फ्रेंड वेदांत को बताता है। और अब उनकी लाइफ बढ़िया अच्छे से चलती रहती है। कुछ महीने बीत जाते हैं और वो दोनों मिलने लगते हैं। लेकिन एक दिन क्या होता है, देव उस लड़की के पास जाता है जिसका नाम होता है रीना। हाँ, उसका नाम रीना है। रीना के पास जाता है और वो उससे बोलता है कि चलो मैं आज आपको अपने पेरेंट्सों से मिलाता हूँ, और आप मेरे माता पिता से मिल लो, क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ और मैं उन्हें आपको दिखाना चाहता हूँ कि आप एक बार, मतलब हम ही व्यक्ति होते हैं ना। क्योंकि शहरों में ऐसा होता रहता है कि अपनी जीएफ वगैरह को अपने माता पिता के यहाँ ले जाते हैं, लेकिन ऐसा गाँव में नहीं होता बिल्कुल भी।
कहता है। तो वो इस बार मना कर देती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगी, और मैं खुद आपको बता दूँ कि आपके पेरेंट्स से कब मिलना है। अब वो प्यार करने लगा था उससे एक अच्छे लेवल का, तो वो ठीक है। हाँ, और वो अपने देव का स्टेशन आ जाता है, इतनी बात हो पाती है, और अपने घर आ जाता है। अब देव घर से वहाँ नौकरी से आते ही 12 बजे करीबन वहाँ से आया, ट्रेन का सफ़र वफ़र किया, मुँह मुँह धोया, खाना पीना खाया। 12 बजे ही रात को वो अपने दोस्त वेदांत को कॉल करता है और उसे सब बातें बता देता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, और मैंने उसे ये कहा था, और वो अभी तो नहीं मान रही है, लेकिन मुझे उससे सच्चा प्यार हो गया है और मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अगर वो कहेगी कि ये करो तब मानूंगी मैं, तो मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, और मैं उसे मना कर मानूंगा। और फिर जो वेदांत है वो बोल देता है कि 4-5 दिन बाद मेरी भी उधर ही वो पहुंचने वाली है, ड्यूटी होती नहीं है, ड्यूटी शिफ्ट हो जाती है, मेरी वहाँ ड्यूटी शिफ्ट हो रही है। मैं भी शाम को 11 बजे आया करूँगा, तो मैं उसे समझाऊंगा कि इतना अच्छा लड़का मिला है और इसे मना क्यों कर रही है, मैं समझाऊंगा उसे। तो वो एक तारीख फिक्स कर देते हैं, 22 तारीख, जब वो वेदांत भी उससे मिलने वाला था, और देव तो उससे मिल ही रहा था डेली। लेकिन अब उनकी फ़ोन कट हो जाती है और सो जाते हैं, और अब दूसरा दिन होता है, लेकिन वेदांत के पास देव का कॉल नहीं आता, और तीसरा दिन हो जाता है, चौथा दिन वेदांत के पास देव का कोई कॉल नहीं आ रहा। लेकिन अब आखिरी दिन आ जाता है, वो जिस दिन वेदांत की शिफ्टिंग उधर होने वाली थी, तो वो वेदांत भी 11 बजे अपनी नौकरी से आ रहा था, और उसी सेम डिब्बे में। तो वेदांत को भी एक लड़की वहाँ बैठी हुई मिली जो रो रही थी। वेदांत उसके पास जाता है, पहले ही दिन चला जाता है, क्योंकि कोई कोई लड़के होते हैं जो मतलब इतना हिचकते नहीं है किसी से, पहले ही दिन चला जाता है, और उससे जाकर पूछ लेता है कि आपको क्या दिक्कत है और आप क्यों रो रही हो, क्या परेशानी है आपकी, मैं कुछ सॉल्व कर सकता हूँ। तो वो बोल देती है कि 4 दिन पहले मेरे बॉयफ्रेंड ने इस रेल में से कूदकर रेल की पटरियों पर जान दे दी, लेकिन मैं अपनी जान नहीं दे पा रही हूँ, पता नहीं क्यों, और मुझे उससे बहुत प्यार था। 4 दिन पहले वो समझ जाता है कि देव ने भी मुझको बताया था कि एक लड़की है उस डिब्बे में रोती रहती है, और उसका बॉयफ्रेंड ने जान दे दी थी उनके पहले, लेकिन वो नहीं दे पा रही। सब किस्सा समझ जाता है वो पूछता है उससे, आपके बॉयफ्रेंड का नाम देव था क्या? बोलता है हाँ। और उससे भी पूछता है आपका नाम रीना है क्या, क्योंकि देव ने सब बात उसे बताई थी कि मेरा नाम मतलब उसका नाम क्या है देव का, क्योंकि बताते रहते हैं लड़कियों में अक्सर। उसे भाभी कहते, उस बोलते हैं दोस्त से कि भाभी बोला कर तू इससे, अब क्या सिस्टम होता है। लेकिन अब वो देव समझ जाता है, तो फिर वहाँ वो जांच पड़ताल करवाता है कि ऐसा क्या है, और लेकिन वो वेदांत उसके झांसे में नहीं आता। वेदांत समझ जाता है कि ये कोई जिंदा तो नहीं है, क्योंकि समझ जाता है। और फिर वो वहाँ जाता है रेलवे स्टेशन पर, और वहाँ पर जो पुराने दस्तावेज केस केस होते हैं उनको निकलवाता है। उसे पता चलता है कि 10 साल पहले एक रीना नाम की लड़की ने यहाँ पर सुसाइड किया था, क्योंकि उसके दोस्त ने नहीं, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया था, इसीलिए। और अब वो यहाँ पर आती रहती है और हर किसी को अपने झांसे में फंसाती रहती है, और ऐसे ही डेट करवाती रहती है सुसाइड टाइप की। लेकिन अब हमें ये समझ नहीं आता कि ये भूत वगैरह, या फिर मतलब जो मर के बाद भूत बनते हैं, प्रेत कुछ बनते हैं, वो फिर दूसरों को फंसा कर के सुसाइड ही क्यों करवाते हैं? उसे तो प्यार हो गया था ना, रह क्यों नहीं लेते साथ? लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, तो आपको बस इस कहानी के जरिए मैं ये बताना चाहता था, कहानी नहीं रियल घटना है, ये बताना चाहता था कि अगर आपको
रात में अगर कोई भी मिले इस तरीके से या फिर किसी भी अलग तरीके से, तो डायरेक्ट उसे इंटरेक्ट करने की कोशिश ना करें और पूरी जांच पड़ताल करें कि ये है कौन। और शायद मैंने सुना है कि भूतों में एक साइन भी होता है, जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं उनमें, कि उनके पैर उल्टे होते हैं, मतलब सुना है मैंने ऐसा। तो देख के चेक करना, अगर आपको कोई ऐसा मिले कि पैर उल्टे हों उसके, तो समझ जाना बस। और हाँ, और हमारे साथ हम आप सब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे वो ट्रैवल तो करते ही होंगे, लेकिन हमें उस ट्रैवलिंग एरिया में पता नहीं चलता कि कौन नेगेटिव है, कौन पॉजिटिव, मतलब कौन असली इंसान है और कौन जो मर गया है वो इंसान बन के हमारे साथ चल रहा है। और हम सफ़र करते हैं और हम किसी से भी बात कर लेते हैं, इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए और हमें सतर्कता से किसी को बात करनी चाहिए, नहीं तो प्यार हो जाता है एक बार, तो प्यार में दिल कमज़ोर पड़ जाता है और दिल कमज़ोर पड़ गया तो फिर उसका फ़ायदा उठाया जाता है। इसलिए कुछ भी करो लेकिन दिल को कमज़ोर मत पड़ने दो। कहीं कहीं माइंड से भी खेला करो, हमेशा दिल से खेलना ज़रूरी नहीं है। सो थैंक यू। मेरी वीडियो यहाँ समाप्त होती है, लेकिन अगर आप हॉरर मिस्टीरियस वीडियो या फिर रियल स्टोरी सुनना चाहते हो तो मेरे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।